खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। चुनाव की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बात करें खीरी लोकसभा सीट की तो यहां चौथे चरण में चुनाव होना है। इस सीट के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। एक तरफ यहां से बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी पर फिर से दांव लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा है। खीरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया है। अजय मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा पर दांव लगाया है। 2009 में तीसरे नंबर पर रहे अजय कुमार मिश्रा टेनी को 2014 में 1,10,000 वोटों से जीत मिली। 2019 में सपा बसपा एक साथ आए तो टोनी की जीत का अंतर दोगुना हो गया। इस सीट से हालांकि अब तक बसपा को मौका नहीं मिला है। 2004 में वो 12,000 वोटों के नजदीकी अंतर से पिछड़ गई थी। खीरी लोकसभा सीट पर 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने क्षेत्र के सांसद को चुनेंगे। 18 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा, जो कि 25 अप्रैल तक चलेगा। 26 अप्रैल को नामांकन की जांच के साथ 29 अप्रैल को पर्चा वापसी का आखिरी दिन है, जबकि 13 मई को मतदान होगा। यहां वोटिंग के लिए कुल 2,890 बूथ और 1,638 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस के दौर में यहां से सांसद रहे स्वर्गीय बाल गोविंद वर्मा हो या फिर आज अजय मिश्रा टेनी और इनके बीच के भी कई सांसद, सभी राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले चेहरे रहे हैं। 1992 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। 5 साल बाद दूसरी लोकसभा के गठन में हुए चुनाव में प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस से ये सीट छीन ली थी। तीसरी लोकसभा के गठन के हुए चुनाव में बाल गोविंद वर्मा ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि अगले 2 चुनाव में भी यहां से सांसद चुने जाने के कारण हैट्रिक लगाई। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में बाल गोविंद वर्मा हार गए, लेकिन 1990 में फिर से सांसद चुने गए। खीरी संसदीय सीट पर 2009 से पहले तक ज्यादातर एक ही परिवार का दबदबा रहा। आजादी के बाद से यहां वरिष्ठ नेता बाल गोविंद वर्मा लंबे समय तक कांग्रेस के सांसद रहे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी उषा वर्मा सांसद रही। इसके बाद उनके बेटे रवि वर्मा ने सपा का दामन थामा और वो भी 3 बार के लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में रवि वर्मा ने अपनी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को सपा बसपा गठबंधन का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गई। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बेटी डॉक्टर पूर्वी के लिए कांग्रेस से टिकट की उम्मीद थी। इस बीच सपा कांग्रेस के इस गठबंधन के कारण यह सीट सपा के खाते में चली गई। सपा ने उत्कर्ष वर्मा को पहले ही प्रत्याशी बना दिया। कई दशकों बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जिले का चर्चित वर्मा परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं होगा। खीरी सीट पर भाजपा लगातार 2 चुनावों से जीत रही है। टेनी ने 2019 के चुनाव में सपा प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा तो 2014 में बसपा उम्मीदवार अरविंद गिरी को हराया था। 4 बार सांसद रहने के कारण गोविंद वर्मा की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है, लेकिन एक लोकसभा उम्मीदवार सर्वे 2024 में खीरी लोकसभा सीट के लोगों ने भाजपा के अजय मिश्रा टेनी को प्रत्याशी के तौर पर पसंद किया है। हम आप तक उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चल रही राजनीति की खबरें लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।